गुड आफ्टरनून। सबको ज्वाइन करने बोलो। यस मैम। गुड आफ्टरनून ऑल। सिर्फ 4 जन, बाकी लोग जन कहाँ है? सबको ज्वाइन करने बोलो। और मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दो सबको ही। आप ही के पास है तो ये सेकंड। ओके, सो मॉड्यूल पे जो कोई भी अटेंडेंस अभी तक नहीं दे हो, मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे दो। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस मैम। ओके, तो लास्ट डे जो हम लोग का था डिस्कशन, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिमॉड्यूलेटर्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और फिर वहां से हम लोग को ये भी पता चला था कि मतलब बेसिकली नॉर्मल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैसे हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, कैसे हम लोग एम वेव को जनरेट करते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। उसका मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ लिए हैं हम लोग कि कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, उसका पावर्स क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसका डिटेक्शन पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव होता है, मॉड्यूलेटेड वेव को जब हम लोग डिटेक्शन करते हैं द डिटेक्टर या फिर डिमॉड्यूलेटर, तो कैसे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, उस सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि ये जो मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इस नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का या फिर ये जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोग को मिल रहा है, इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिसएडवांटेज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एम का इन्वेंशन किया गया था, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एम का हम लोग देखेंगे या फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया हुआ होता है या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है, उसमें जो जो डिफिकल्टीज, उसको ट्रांसमिट करने में जो जो डिफिकल्टीज
फेस करना पड़ता है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो टुडे हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एयर, कि ये जो नॉर्मल मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को छोड़ के भी हम लोग कितना डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में हम लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर और क्या क्या टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इनफैक्ट। ओके, सो अदर टाइप्स ऑफ एम, आवर टुडेज टॉपिक इज अदर टाइप्स ऑफ एम। तो एक दिन कोई भी क्लास में, अच्छा अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलना, अगर सुनाई नहीं भी देता होगा तो मेरे को जस्ट इन्फॉर्म करो। तो ये जो एक दिन क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि मेरा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है बेसिकली, कि मेरे पास क्या होता है, एक रहता है लाइक दिस, ये एक होता है मेरा मैसेज सिग्नल। दूसरा मेरे पास होता है कैरियर सिग्नल, थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब हो रहा है। दूसरा मेरा होता है कैरियर सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग ऑलरेडी लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी देख चुके हैं। तो ये होता है मेरा कैरियर सिग्नल जिसको हम लोग लिखते हैं सीटी से, और ये होता है मेरा मैसेज सिग्नल जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटी से। ठीक है, और इन दोनों को जब हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं तो मॉड्यूलेट करने के बाद जो वेव हमको मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने में होता है। ये ओवर मॉड्यूलेशन दिखा रहे हैं, और इसके अंदर ये जो कैरियर है, बहुत गंदा टाइप का ड्राइंग हो रहा है एनीवेज। तो ये जो कैरियर है, ये जो कैरियर है बीच में, ये जो मेरा वेव होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एसटी से, और ये मेरा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। और जब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या फिर इसका जब हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी, मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग कुछ इस तरीके से देख पाते हैं कि जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से रहता है, जहाँ पे दिस इज माय ओमेगा एम माइनस, दिस साइड इज माइनस ओमेगा एम, दिस साइड विल बी प्लस ओमेगा एम। और फिर मेरा जो कैरियर होता है, कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है ये कुछ दोनों साइड में इस तरीके से देखने को मिलता है, दिस इज 0, दिस इज माइनस ओमेगा C एंड दिस इज प्लस ओमेगा C। और उसके बाद जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो जगह है ये जगह खाली रह जाता है, और ये जो यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी, कैरियर का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी था उसके दोनों साइड में क्या होता है, मैसेज सिग्नल का जो ये कोन बना हुआ रहता है या फिर मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रहता है, ये जो जीरो पोर्शन है वहां से शिफ्ट होके जो मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है, जो मेरा कैरियर सिग्नल का सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसके दोनों साइड में बन जाता है, और वो मेरा यहाँ पे हो जाता है ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और यहाँ पे हो जाता है इस पोजिशन में मेरा हो जाता है ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ठीक है, इतना दूर तक आई थिंक सभी को क्लियर है। ये सब पुराना है टॉपिक्स है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अब यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जर्वेशन किए थे नॉर्मल मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, या फिर नॉर्मल मेरा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ था उसका जब हम लोग एनालिसिस किए थे या फिर उसका ऑब्जर्वेशन किए थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन था कि नॉर्मल मेरा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का क्या होता है कि ये जो, और हम लोग ये भी बोलते थे कि ये जो एम वेव का जो स्पेक्ट्रम बनता था, दिस इज द माय अपर साइड बैंड एंड दिस पोर्शन इज द लोअर साइड बैंड। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था
कि ये जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में है, दोनों साइड बैंड में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है और जो कैरियर होता है, कैरियर का जो कंपोनेंट होता है, कैरियर के कंपोनेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं रहता है। अब अगर एम के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मेरा एम था वो क्या था, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मेरा मेन एम था, जो मेरा मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल को हम लोग को ट्रांसमीटर एंड से यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर एंड से उसको हमको रिसीवर एंड तक पहुंचाना है। और यहाँ पे क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होने के कारण, बिकॉज इट्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या है कि मेरा जो ये मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल खुद ब खुद ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैसेज सिग्नल मेरा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और मैसेज सिग्नल क्यों लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये हम अभी तक बहुत बार बता चुके हैं तुम लोग को। तो क्योंकि मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होने के कारण वो उतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाता है। क्यों ट्रैवल नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर उतना लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा तो उसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉइस का इंट्रोडक्शन भी होता है। और क्या होता है कि उसमें समटाइम्स ये भी हम लोग देखते हैं कि अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो क्या होता है, वो बीच में ही लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी यूज टू डू मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड डूइंग मॉड्यूलेशन और यूजिंग द टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में हम लोग फिर क्या किए कि ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है इसके साथ हम लोग एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को मिक्सअप कर दिए इन सच ए मैनर कि क्या होगा कि कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बहुत एक हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी वेव। दिस वेव डजंट लॉस्ट। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने के कारण वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, बीच में वो खो नहीं जाता है, या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी और सॉरी द वेव्स आर लाइक फ्रीक्वेंसी, जो कंपोनेंट बोलते हैं वो क्या होता है कि तरंग को सृष्टि करता है। ठीक है, तरंग बनाता है हवा में। अगर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ें, और अगर वायर्ड कम्युनिकेशन है तो वो अगर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रहा है तो वो मेरा हो सकता है कि लाइट वेव हो। लाइट वेव होने से उसका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है। और फिर तुम्हारा क्या होता है कि जब तुम्हारा वायर्ड है तो समटाइम्स it may be a electromagnetic wave, or sometimes it may be a electrical signal, whatever. So basically क्या है कि ड्यूरिंग द मॉड्यूलेशन हम लोग क्या करते हैं कि एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को मिक्सअप करते हैं। कुछ इस तरीके से मिक्सअप करते हैं कि कैरी जो आफ्टर मिक्सिंग, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द मॉड्यूलेशन, एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन मेरा क्या होता है कि जो कैरियर है, कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड इक्वल, और क्या बोलेंगे हम लोग, एक इक्वल एम्पलीट्यूड और एक सॉरी वर्ड आ नहीं रहा है, वो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू, जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। किस हिसाब से वेरिएशन होता है, विद अकॉर्डेंस विद द वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ये था मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली मेरा एम था कि मैसेज को भेजना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब जब हम लोग मॉड्यूलेशन किए, मॉड्यूलेशन करने के बाद, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, हाँ, तो ये जो मैसेज सिग्नल को हम लोग क्या करना है
कि बेसिकली मैसेज को हमको भेजना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो ये जो हम लोग मैसेज को भेजना चाहे, ये मेरा एम था। अब जब हम लोग भेजे तब हम लोग क्या देखे कि मैसेज जो है वो 2 बार चला जा रहा है कि नहीं। अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब हम लोग जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका जब हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एनालिसिस किए तो हम लोगों ने देखा कि उसका अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड में सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो मेन मेरा इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज था उसको हमको भेजना था, लेकिन जो हम लोग भेजे उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग 2 बार भेज दिए हैं। ऊपर से क्या है, उसके साथ जो कैरियर को भेजे हैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन का पार्ट है ही नहीं। तो अब क्या है कि जो मेरा रिसोर्स है, द मेन रिसोर्स इज माय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का क्या है, मेरे पास बहुत क्राइसिस है, मेरे पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, उसको लेके हमको बहुत सारा काम करना है। तो एक मैसेज सिग्नल को हमको अगर 2 बार भेजेंगे तो ऑब्वियसली सेम मैसेज को भेजने के लिए फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर हमको सेम डबल बैंडविड्थ को कंज्यूम करना हो रहा है। ऊपर से क्या है, एक कैरियर को भी हम लोग को भेजना पड़ रहा है, जो कैरियर को लिए उसको भेजने के लिए भी एक बैंडविड्थ का कंजम्पशन है और उसमें कुछ मैसेज का इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, तो और क्या है, एक ये तो हो गया मेरा बैंडविड्थ इशू। सेकंड इज माय पावर इशू कि अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और कैरियर तीनों को भेजने के लिए जितना पावर का कंजम्पशन होगा उतना पावर का हम लोग अगर चाहे, क्योंकि मेरा जो मेन मैसेज कंटेंट है या फिर जो मेन मैसेज इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अगर हम लोग सिर्फ एक ही साइड बैंड को भेजेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। दिस इज थियोरेटिकल थिंग, ओके। प्रैक्टिकली हम लोग फिर अलग से एक एक तो जब टाइप्स ऑफ एम को हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो जस्ट ओके, तो हम लोग क्या देखें कि मेरा जो मेन इंफॉर्मेशन कंटेंट है अगर हम लोग सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करेंगे कि मुझे मेरा जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना है, ओनली दिस इज द थिंग। तो क्या है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही साइड बैंड भेजे फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, इट मे बी अपर साइड बैंड, इट मे बी लोअर साइड बैंड, फाइन। तो दोनों में से कोई भी एक साइड बैंड को भी भेजने से मेरा काम चल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग तो डिपेंडिंग ऑन दिस सिनेरियो तो ऑब्वियसली, और इसके बदले में अगर हम लोग दोनों साइड बैंड भेजते हैं, कैरियर को भी भेजते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली जनरली करते हैं ड्यूरिंग माय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली पावर का भी मिसयूज होता है, वेस्टेज ऑफ पावर होता है। तो ये जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोस, हियर यू कैन सी, हम लोग देखो यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। फर्स्ट वन इज, एम को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ओके। फर्स्ट वन इज DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम, जो कि मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड बैंड्स भी है और उसके साथ कैरियर भी है, फुल कैरियर। तो इसीलिए ये वाला जो सिस्टम जो कि मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसको हम लोग बोलते हैं DSB-FC और डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम, फाइन। Second one is DSB-SC, double sideband suppressed carrier system। तो जब हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने नॉर्मल एम वेव का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हम लोग देखे कि जो मेरा दोनों साइड बैंड में सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसमीटर, और जो कैरियर को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सोचा कि जो कैरियर में अगर इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है तो इस कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देते हैं।
ठीक है, मॉड्यूलेशन को हम लोग करेंगे, लेकिन बिफोर मॉड्यूलेशन हम लोग क्या करेंगे कि कैरियर को सप्रेस कर देंगे, कैरियर को हम लोग ओवर द चैनल ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो उससे मेरा फायदा क्या होगा कि कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए जो पावर का कंजम्पशन है, एज वेल एज जो मेरा जो बैंडविड्थ का जो कंजम्पशन है, दोनों कंजम्पशन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो ये दोनों कंजम्पशन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आया दैट वन इज DSB-SC और डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। कैरियर इज we are doing the suppression or we are doing the nullification of the carrier. That's why this type of amplitude modulation is known as double sideband suppressed carrier system. Fine. Third one is single sideband. Sorry, नेट के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। Wait. Okay. So my third one is single sideband suppressed carrier system. In this type of system, or we can say that in this type of amplitude modulation, what we used to do, in this type of system हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखें कि कैरियर को तो हम लोग सप्रेस कर दिए, फिर भी हम लोग देखें कि जो वेव हमको रिसीवर साइड में रिसीव हो रहा है उससे मेरा काम चल जा रहा है। तो अब काम चल जा रहा है मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। जितना इंफॉर्मेशन कंटेंट हम लोग थियोरेटिकली एनालिसिस करके जो देखे कि इंफॉर्मेशन कंटेंट जितना आना चाहिए था, जो मेरा क्या बोले रिसीव सिग्नल का जो पावर लेवल होना चाहिए था, इसमें जो भी एम्पलीट्यूड का जो भी लेवल्स होना चाहिए था, सारा सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ट्राई किया कि क्योंकि मेरा जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो सिर्फ एक ही साइड बैंड में अवेलेबल है, तो वी ट्राई टू सेंड ओनली वन साइड बैंड। So the next type of amplitude modulated wave or next type of amplitude modulation technique or system is single sideband suppressed carrier system, जिसमें क्या है कैरियर को तो सप्रेस किया ही गया है, उसके साथ साथ एक साइड बैंड को भी सप्रेस किया गया है। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, हम लोग जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का या फिर एम वेव का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको एनालिसिस करके हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मेन मैसेज का इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो सिर्फ एक ही साइड बैंड में कंसेंट्रेटेड रहता है। मींस एक ही साइड बैंड को भेजने से ही हम लोग को काम चल जाएगा। And the last part or the last type of amplitude modulation or the amplitude modulated wave is vestigial sideband system, VSB। ठीक है, फर्स्ट वन इज जो सिंगल साइडबैंड फुल कैरियर था उसको हम लोग इन एब्रिविएशन बोलते हैं या फिर छोटा करके बोलते हैं DSB-FC। सेकेंड वन इज डबल साइडबैंड, दोनों साइडबैंड भेज रहे इसलिए डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर DSB-SC। थर्ड वन इज सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम और SSB-SC सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज VSB-SC वेस्टिजियल साइडबैंड सिस्टम और VSB। तो वेस्टिजियल जो ये मेरा वर्ड है, वेस्टिजियल वर्ड स्पेशली डिनोट करता है, वेस्टिज मींस इट्स अ विंडो। ठीक है, तो विंडो मींस क्या होता है, विंडो क्या होता है, खिड़की। खिड़की मींस मेरा जो दीवार है उसमें सब पोर्शन है जिसको हम लोग ओपन रखे हैं, बाकी पोर्शन को लेके बाकी पोर्शन से कुछ आने जाने का सिस्टम नहीं है, मतलब हवा पानी व्हाटएवर में भी लाइट इंक्लूडिंग। सो वेस्टिजियल साइडबैंड सिस्टम जो होता है उसमें क्या है कि ये जो सिंगल साइड बैंड्स को हम लोग ट्रांसमिट करें फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, इस सिस्टम में क्या होता है कि इसका एक पोर्शन या फिर एक पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है अगर हम लोग एक दीवार के साथ मतलब जो मेरा घर है, घर में जो मेरा वॉल्स है उस वॉल्स के साथ अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें तो हम लोग देख सकते हैं
कि जैसे एक दीवार का सम पोर्शन में एक खिड़की होता है, वैसे ही जो मेरा सिंगल साइड बैंड, जिस साइड बैंड को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस साइड बैंड का सम पोर्शन, जिस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसी को ट्रांसमिट करेंगे। तो स्पेशली जो VSPSC है, VSP जो सिस्टम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग वहां पे एक बैंड पास फिल्टर यूज करेंगे। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेस्टिज को और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है उसको ही सिर्फ पास कराएगा, बाकी पोर्शन को, उसका अपर फ्रीक्वेंसीज को एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज को क्या करेगा कि उसको सप्रेस कर देगा। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि इसको एक हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन को ही हम लोग भेज रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द वेस्टिजियल साइडबैंड सिस्टम। फाइन। सो these are the disadvantages of the DSB-FC। देखो क्या क्या डिसएडवांटेजेस था जिसके कारण हम लोग बाकी सारा टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को के बारे में हम लोगों ने सोचा था, तो जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बात हम लोग को बता देते हैं। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट डिसएडवांटेज जो हम लोग है, पावर वेस्टेज टेक्स प्लेस इन द DSB-FC ट्रांसमिशन। हम लोग बोले कि जो मेरा, क्योंकि तीनों चीज को भेजना पड़ता था, एक कैरियर, उसके साथ दोनों साइड बैंड, जो कि अननेसेसरी है। मेन मेरा क्या है कि कोई भी एक साइड बैंड को ही हम लोग भेज सकते हैं, या फिर भेजने से मेरा काम चल जाएगा। तो ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ओनली वन साइड बैंड, इफ वी आर सेंडिंग द कैरियर एंड अनदर साइड बैंड आल्सो, we are sending another sideband also, तो obviously it's a wastage of power, क्योंकि उतना पावर यूज करने का हमको जरूरत ही नहीं है। सेकेंड वन इज DSB-SC सिस्टम इज bandwidth inefficient, or it is not, we are not using bandwidth in the efficient manner। जो कि हम लोग बोले सिर्फ एक साइड बैंड भेजने से चल जाएगा, उसको जगह हम लोग तीन जो ये है दूसरा साइड बैंड प्लस कैरियर को भेजने के लिए भी बैंडविड्थ का कंजम्पशन कर रहे थे। थर्ड इज एम वेव गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू नॉइज। और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें क्या है, नॉइज का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है, जो कि हम लोग जब FM देखेंगे तो FM में हम लोग देखेंगे क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, तो उसमें उतना ज्यादा नॉइज का इंट्रोडक्शन मेरा हम लोग नहीं देख पाएंगे, जितना हम लोग देखेंगे कि मेरा AM में हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि FM में ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है नॉइज का इंट्रोडक्शन। देखो नॉइज क्या है, नॉइज आर द अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जब हम लोग उसको AM वेव हमको मिल रहा है या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिल रहा है, उसमें कैरियर का कौन सा पैरामीटर का वेरिएशन हो रहा है। जो मेरा आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो वैरी करेगा, लेकिन उसका फेज और फ्रीक्वेंसी इंटैक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अब इसका अगर, और नॉइज जो क्या है वो है अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज। तो जो अब अगर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव or during the propagation of this AM wave from transmitter end to receiver end, अगर उसमें कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन होता है या फिर कुछ उसमें फ्रीक्वेंसी का जो उसका जो पैरामीटर है, एक तीनों पैरामीटर में से एक पैरामीटर जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें अगर कोई भी वेरिएशंस आते हैं तो एट द डिटेक्टर माउंट और एट द डिमॉड्यूलेशन साइड उस फ्रीक्वेंसी को या फिर वो जो वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको वो डिटेक्ट करेगा एज ए नॉइज, है कि नहीं। यस और नॉट, यस और नॉट। यस। लेकिन जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग देखेंगे क्या है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो मतलब वेरिएशन जो भी होगा वो किस पे होगा, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेरा कैरियर सिग्नल है और जो हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ मॉडिफाइड कैरियर।
मींस कैरियर का कोई भी एक पैरामीटर का मॉडिफिकेशन होता है किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो जब हम लोग मैसेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग देखेंगे जो ये कैरियर है, कैरियर का कौन सा पैरामीटर में वेरिएशन आएगा, कैरियर का फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, इसके हिसाब से आएगा विथ अकॉर्डेंस विथ द वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो वहां पे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि उसमें जो मेरा वेरिएशन हो रहा है वो कौन से पैरामीटर का हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन जो होना है वो इंट्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो ही रहा है। तो जब डिटेक्शन पार्ट में जाएगा तो डिटेक्ट, और वो जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, वो जो मेरा वेरिएशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी, उसी को आपको डिटेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली जो मेरा पैरामीटर कांस्टेंट नहीं है उसमें ऑलरेडी वेरिएशन है, उसमें और कितना एक्स्ट्रा वेरिएशन आएगा फ्रीक्वेंसी में। तो this is the main reason why we will observe that the introduction of noise is higher in the AM waves with comparison to the FM waves. Fine. So these are the points. So these are the basic points. अब देखो ये जो सारा पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स को थोड़ा बहुत इलेबोरेटेड वे में या फिर थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट लेकिन सेम है, ठीक है, जब जो भी अभी तक हम डिस्कस किए हैं मेन कॉन्सेप्ट सेम है। तो फर्स्ट वन इज पावर वेस्टेज ऑफ डीएसबीएफसी ट्रांसमिशन। तो देखो अगर डायरेक्टली जो भी है ये तुम लोग थोड़ा रीडिंग पढ़ लेना, आई होप तुम लोग को समझ में आ जाएगा। oh my God, what happened? हाँ, आई होप तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग डायरेक्टली जो मेरा क्या बोलेंगे, जो पावर इक्वेशन है एम वेव का, उसका अगर देखेंगे तो इफ पावर यहाँ पे जो टी है, टी ओनली डिनोटेड, या फिर टी का जो हम लोग यहाँ पे टी से जो टी से इसको डिनोट किया है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिटेड वेव, दैट्स व्हाई दिस इज पीटी। मतलब जो वेव है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जितना पावर हमको कंजम्पशन हुआ है दैट अमाउंट। तो PT इक्वल्स टू PC प्लस PS USB प्लस PS LSB। PC पावर नीडेड या फिर पावर कंज्यूम्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर सिग्नल। This portion PS USB means power consumed for the transmission of the upper sideband, and this is for the lower sideband, power consumed for the transmission of the lower sideband। ठीक है, तो दोनों में हम लोग क्या देखें, दिस इज पीसी भी है और यहाँ पे पावर का जो कंजम्पशन है आपको, क्योंकि अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड, जो अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड है दोनों साइडबैंड में सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो उसका अमाउंट क्या है, सेम, दैट इज m²/4 इनटू पीसी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये भी जो है तीनों पोर्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जहां पे मेरे को सिर्फ इतना पावर ही नेसेसरी होगा उसके जगह में हम ये टोटल पावर भेज रहे हैं। तो इसके लिए और इसको तो वेस्टेज का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो पावर वेस्टेज कितना है, दिस अमाउंट ऑफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि ये जो पोर्शन है ये ओनली दिस पोर्शन इज नीडेड, ठीक है, ओनली दिस पोर्शन इज नीडेड, सॉरी, ओनली दिस पोर्शन इज नीडेड। तो ये वाला जो पोर्शन है, रिमेनिंग जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं पीसी मतलब कैरियर के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट फॉर द अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड, ठीक है। तो ये जो पावर कंजम्पशन है ये मेरा वेस्टेज है, तो वेस्टेज पावर कितना है उसका अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर मैथमेटिकल इसके हिसाब से देखें तो उसको हम लोग क्या करें, दोनों साइड से अगर पीसी को कॉमन लेते हैं तो मेरा क्या हो जाता है 1 + m²/4। तो सिर्फ उसी को देखो, नीचे इक्वेशन में भी दिया हुआ है, सी दिस वन, दिस इज द वेस्टेज पावर।
तो जहां पे हम लोग को क्या है, पावर, ये है मेरा, ये पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग शॉर्ट मतलब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, तो जिसमें क्या है, दिस पोर्शन इज वेस्टेज, दिस पोर्शन इज वेस्टेज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द वेस्टेज अमाउंट ऑफ पावर, पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 4। ठीक है, नथिंग लाइक मोर देन दैट। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट कि खाली एक ही साइड बैंड भेजने से मेरा चल जाता, उसके जगह में हम लोग दोनों साइड बैंड भी भेज रहे हैं, कैरियर भी भेज रहे हैं। तो बस उसी के बारे में ही यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेटली डिस्कशन किया गया है। तो ये जो है, ये सब तुम लोग पढ़ लेना, एंड उसी चीज को ही बोला गया है, तुम लोग एक बार जस्ट रीडिंग मार लेना, ठीक है। And the third point is effect of noise. So देखो क्या होता है, when a AM wave travels from transmitter to receiver over a communication channel, noise gets added to it. Obviously during the propagation उसमें noise का introduction तो होगा ही। The noise will change the amplitude of the envelope of AM in random manner. जो मेरा एनवेलप हमको मिलता था उसका जो एम्पलीट्यूड पे क्या होता है कि विद द अनवांटेड सिग्नल्स उसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ जाता है, जो कि हम लोग के लिए कोई एकदम डिजायर्ड नहीं है। as the information is contained in the amplitude variation of the, क्योंकि जो मेरा मेन जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो किसमें होता है कि एम्पलीट्यूड वेरिएशन में होता है। hence the performance of AM is very poor in the presence of noise। ठीक है, these are the silent features। क्या क्या है, एम ट्रांसमिशन आर लेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें हम लोग जो सर्किटरी देखेंगे वो काफी सिंपल सर्किट हम लोग यूज करते हैं। एम रिसीवर्स आर सिंपल एंड द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन इज आल्सो वेरी मच इजी। हम लोग जो 4 टाइप ऑफ डिटेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं उसमें हम लोग देख चुके हैं कि जो डिटेक्टर सर्किट्स है काफी छोटा छोटा सर्किट है। थर्ड वन इज एम रिसीवर्स आर कॉस्ट efficient, hence even a common person can afford to buy it। and fourth one is low bandwidth, इसमें bandwidth का consumption कम ही है। and fifth one is AM wave can travel a longer distance। ठीक है, एंड एप्लीकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एंड पिक्चर टीवी सिस्टम में यूज होता है। टीवी सिस्टम में पर्टिकुलरली VSVSC ट्रांसमिशन ही यूज होता है। पहले एक सब्जेक्ट आता था ऑडियो वीडियो, उसमें तुम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में के हिसाब से ये सब और नहीं पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्सोल्यूट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एम। तो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट जो पहला टाइप ऑफ एम है, लाइक डीएसबी एफसी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डीएसबी एससी के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज टाइम खाली 1 ही मिनट बचा हुआ है। अब बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीबडी? एनीबडी? और मॉड्यूल में सबको ही अपना अपना अटेंडेंस देख लेना, हम एक बार चेक कर लेते हैं किसका किसका हुआ है और किसका किसका नहीं हुआ है। सलोनी, संदीप, अभिषेक, गुंजन, राहुल कुमार, आद्या पाठक, दीपक कुमार महातो, इन्हीं लोगों का है। अच्छा, बाकी जन तुम लोग, ये रोहित कच्छप, इन लोग क्लास क्यों नहीं करता है? विशाखा कुमारी, इस सब का नहीं हुआ है अटेंडेंस। ओके, तो जिन लोग का भी नहीं हुआ है 1 बजे तक अपना अपना अटेंडेंस यहाँ पे दे देना। ओके, तो ठीक है। अब थैंक यू एवरीवन, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मतलब इट्स लेस देन 1 मिनट। सबको अपना अपना अटेंडेंस दे देना। अच्छा, एक दिन अब मॉड्यूल सॉरी एक क्विज होगा तुम लोग का, मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे।
ठीक है, हम टाइम बता देंगे तुम लोग को, तो सबको अटेंड करना है क्विज पॉजिटिवली, हम ग्रुप में लिख देंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।